पार्ट्स हैं। आपने पहले पी क्यू को मल्टीप्लाई करवाना है। पी के लिए जो एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई से दिया हुआ है और क्यू के लिए वाई स्क्वायर माइनस एक्स, इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करवाना है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व किया है वैसे ही ये क्वेश्चन सोल्व होगा। उसके बाद क्यू आर को, क्यू के लिए वाई स्क्वायर माइनस एक्स जी है और आर के लिए जी स्क्वायर माइनस एक्स वाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है। फिर पी आर को, पी के लिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई जी एंड आर के लिए जी स्क्वायर माइनस एक्स वाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। लास्ट वाला पार्ट पी क्यू आर, जो हमने पहले पी क्यू को मल्टीप्लाई करवाया होगा, इसी के आंसर को आपने आर से मल्टीप्लाई करवा देना तो ये पार्ट भी सोल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 सिंप्लीफाई। पार्ट 1 है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2। इसमें आपने एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 को डिवाइड करवाना है एक्स माइनस 2 से। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 को आपने अंदर रखना है, एक्स माइनस 2 से डिवाइड करवाना है। अब आपने एक्स माइनस 2 को उस नंबर से मल्टीप्लाई करवाना है कि आपके पास पहला नंबर। इम्पोर्टेंट ये है कि आपके पास एक्स स्क्वायर आए, आगे वाले नंबर है उनको बाद में सोल्व करेंगे। सबसे पहले आपने यहाँ पे इस एक्स माइनस 2 को उस नंबर से मल्टीप्लाई करवाना है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाए। एक्स माइनस 2 को एक्स से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास एक्स स्क्वायर आ जाएगा। मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाया हुआ है, एक्स माइनस 2 को एक्स से मल्टीप्लाई करवाएं। इस एक्स को इस एक्स से जब मल्टीप्लाई करवाएंगे इसकी पावर 1 और इसकी पावर 1 ऐड हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। और प्लस एक्स को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो माइनस 2x आ जाएगा। इसको आपने यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x लिखा। जब डिवाइड करवाते हैं तो आप साइन चेंज करते हैं, प्लस एक्स है तो माइनस कर दिया और माइनस 2x है तो उसके नीचे प्लस का साइन आ गया। ये प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गए और ये प्लस एक्स और प्लस 2x। साइन चेंज करने के बाद जो साइन आता है उसी के साथ हम इसको सोल्व करते हैं। एक्स और प्लस 2x प्लस 3x और फिर इस माइनस 6 को नीचे लें। अब आपने x माइनस 2 को उस नंबर से मल्टीप्लाई करवाना है कि आपके पास 3x आ जाएगा। x माइनस 2 को अगर 3 से करवाएं तो 3 को x से करवाया तो 3x प्लस 3 था और प्लस x प्लस यहाँ पे प्लस 3x आएगा। माइनस 2 और प्लस 3 को मल्टीप्लाई करवाया तो माइनस 6, यहाँ पे 3x और माइनस 6 साइन चेंज किए, प्लस 3 था तो माइनस आ गया, माइनस आया तो प्लस आ गया। ये प्लस 3x और ये माइनस 3x कैंसिल और ये माइनस 6 और ये प्लस 6 ये कैंसिल, तो आपके पास रिमाइंडर 0। जो x प्लस 3 है यही आंसर होगा। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने सोल्व किया है, बाकी सभी पार्ट भी ऐसे ही सोल्व होंगे, तो आपने ऐसे ही डिवाइड करवाना है। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट शुड बी एडेड टू 4x³ माइनस 10x² प्लस 12x प्लस 6 सो दैट इट बिकम्स एक्जेक्टली डिविजिबल बाय 2x प्लस 1। इसमें क्या ऐड करेंगे जो ये जो पॉलिनोमियल है 2x प्लस 1 पे एक्जेक्टली डिवाइड हो जाए। इसको भी जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 में डिवाइड किया है वैसे आप इसमें भी डिवाइड ही करेंगे। 4x³ माइनस 10x² प्लस 12x प्लस 6 इसको आप अंदर रख के 2x प्लस 1 से डिवाइड करें, जो आंसर आएगा वो इसमें वही पॉलिनोमियल होगी जो इसमें ऐड करने से एक्जेक्टली डिविजिबल होगा 2x प्लस 1 से। क्वेश्चन नंबर 10 है आगे द प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स। 2 पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट है, ये 2 पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो आंसर आया वो ये है 6y³ माइनस 11y² प्लस 6y माइनस 1। 2 पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट ये है 1 पॉलिनोमियल, उन 2 में से एक जो पॉलिनोमियल है वो 3y² माइनस 4y प्लस 1 है। देन फाइंड द अदर पॉलिनोमियल, तो उसमें दूसरी पॉलिनोमियल आपने फाइंड करनी है। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 और 9 किए हैं वैसे ही क्वेश्चन नंबर 10 भी होगा। इसको अंदर आके 3y² माइनस 4y प्लस 1 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर होगा वो दूसरी पॉलिनोमियल होगी। क्वेश्चन नंबर 11 फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p किस वैल्यू के लिए द पॉलिनोमियल 3x³ माइनस 7x² माइनस 9x प्लस p बिकम एक्जेक्टली डिविजिबल बाय x माइनस 3। p की किस वैल्यू के लिए जो पॉलिनोमियल है वो एक्जेक्टली डिविजिबल होगी x माइनस 3 पे।
माइनस होगा, इस वजह से यहाँ पे माइनस ही आएगा। इसको हम क्यूब वाले को क्यूब के नीचे लिखें और एक्स स्क्वायर वाले को एक्स स्क्वायर के नीचे, प्लस 3x³ माइनस 9x²। जब भी डिवाइड करें तब साइन चेंज होते हैं। ये +3 था तो माइनस कर दिया, ये -9x² है तो इसका साइन चेंज किया तो प्लस आ जाएगा। ये +3x³ और -3x³ कैंसिल हो जाएंगे, -7x² और +9x²। 9x² में से 7x² गए तो +2x² आएगा, क्योंकि 9 बड़ा है और बड़े के साथ प्लस है तो इसलिए यहाँ पे +2x² आएगा। ये -9x नीचे गए हैं। अब आपने -x3 को उस नंबर से मल्टीप्लाई करवाना है कि आपके पास 2x² आ जाए। x -3 था, x -3 को अगर हम +2x से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास 2x² आ जाएगा। 2 और x मल्टीप्लाई होके x² -3 और +2x को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -6x है। यहाँ पे 2x² -6x साइन चेंज किए, +2x² और -2x² कैंसिल हो गए, -9x और +6x है। इसमें से 9 में से 6 माइनस किया तो 3x आएगा, साथ में माइनस आएगा क्योंकि 9 बड़ा है, बड़े के साथ माइनस है तो इसलिए यहाँ पे माइनस आएगा। अब ये p नीचे ले आए। अब आपने x -3 को इस नंबर से मल्टीप्लाई करवाना है कि आपके पास यहाँ पे 3x आ जाए। x -3 को अगर -3 से, ये माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस करना है, -3 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास -3x और -3 और -3 को मल्टीप्लाई करवाएं तो +9। मल्टीप्लिकेशन में जब भी माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होता है तो वो प्लस आ जाता है। तो यहाँ पे -3x और प्लस p के नीचे 9 लिखने की जरूरत नहीं है, इस साइड पे लिख लें ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। -3 इसका साइन चेंज किया तो प्लस, ये -3x और +3x कैंसिल, p ऐसे ही नीचे आ जाएगा। यहाँ पे +9 का साइन चेंज किया तो -9, p -9 आ गई है। x -3 के साथ सॉल्व नहीं हो सकता, इसलिए आपने यहाँ पे p की वैल्यू फाइंड करनी है। p की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप इस रिमाइंडर को p -9 को इक्वल टू 0 रखें। यहाँ पे इक्वल टू 0 रखा, p -9 = 0, ये -9 है, इक्वल के उस तरफ जाएगा तो +9 हो जाएगा।